मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL की खूबियां बताते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कुछ साल पहले राहुल गांधी ने HAL की आलोचना की थी और सरकार पर कटाक्ष करने और लोगों को विचलित करने और गुमराह करने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि HAL एक ऐसी कंपनी है जो बीमार होने जा रही है। इन दिनों मध्य प्रदेश भाजपा बेचैन नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा के कप्तान बदले जाने की चर्चा थी। कप्तान तो नहीं बदला गया, लेकिन दिल्ली दरबार ने सीधे कमान अपने हाथों में ले ली। चुनाव तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रबंधन संगठन की लगाम अमित शाह के हाथों में रहेगी। यही संदेश देने के लिए बीते दिनों गृह मंत्री राजधानी पहुंचे थे। पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने शर्त दिया था कि चुनाव से जुड़े कामकाज उनको भेजे गए सिपह सलार ही देखेंगे। इससे सीएम शिवराज चौहान भी असहज है। साउथ सुपरस्टार सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कांगुआ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म के निर्माताओं ने मेगा स्टार के जन्मदिन के मौके पर फिल्म की शानदार पहली झलक पेश की थी, जिसमें एक्टर दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। तिरुथाई शिवा के निर्देशन में बनी कांगुआ एंटरटेनमेंट से भरपूर है। इस बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर हलचल शुरू हो गई है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने घोषणा की है कि पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले बिहार सरकार भी इस तरह का सेंसस करा रही थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। सरकार ने लोकसभा से DNA टेक्नोलॉजी उपयोग और अनुप्रयोग रेगुलेशन बिल 2019 को वापस ले लिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जब लोकसभा में विधेयक को पेश किया तो मणिपुर घटना के विरोध में विपक्ष के सांसद नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सरकार ने विधेयक को वापस ले लिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया में कड़ा मुकाबला हो सकता है। कई राज्यों में भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं, तो कुछ राज्यों में उसके सहयोगी दलों में बिखराव हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीत की हैट्रिक लगाना आसान नहीं होगा। हालांकि भाजपा का दावा है कि इस बार वह एनडीए सहयोगियों के साथ पूरे देश में 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर 2/3 सीटों की मजबूती से सरकार बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि प्रदीप शर्मा पर मनसुख हीरेन की हत्या में शामिल होने का आरोप है। प्रदीप शर्मा की पत्नी की सर्जरी होनी है और चिकित्सीय कारणों से यह सर्जरी टल रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रदीप शर्मा की जमानत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। राज्यसभा में सोमवार को मणिपुर मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ दिखा। एक तरफ राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद दिया। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास के तीसरे सोमवार को सुबह जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, 11 लीटर दूध, जल, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल और गन्ने के रस से महादेव भगवान शिव का अभिषेक किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके अलावा कुछ और पूर्व विधायकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2022 विधानसभा चुनाव में खतौली सीट से रालोद के प्रत्याशी रहे राजपाल सैनी, सपा की पूर्व विधायक सुषमा पटेल, पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने भाजपा की सदस्यता